जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। अगर इसके पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। देखिए अटलांटिक महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए क्या दिया हुआ है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सही है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होती है, नहीं, वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर भिन्न भिन्न होती है, ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न होती है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो हो गया ये असत्य हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए क्या बोला है, पठारों का महाद्वीप, तो यह जो कहा जाता है यह अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य निम्न में से कौन सा पठार स्थित है। तो यह जो स्थित है मालवा का पठार है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो यह जो है 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह है मिजोरम में, आपका कितना है तो 91.33% है। और देखिए अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, देखिए साक्षरता दर और साक्षरता में अंतर है। अगर साक्षरता दर पूछे सर्वाधिक तो मिजोरम, और सिर्फ साक्षरता पूछे आपसे तो वो होता है आपका केरल। क्या होता है, केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो देखिए गोवा की जो है तटरेखा सबसे छोटी है, ध्यान रखिएगा, और सबसे लंबा जो है गुजरात का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। देखिए उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और जास्कर, फिर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। तो देखिए दिया है युमथांग घाटी सिक्किम, बिल्कुल सही है। जुक्कू घाटी नागालैंड में है। कम्बम घाटी दिया है पश्चिम बंगाल, कम्बम घाटी पश्चिम बंगाल में नहीं है, बल्कि यह जो है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मिलान सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा देश है ना, तो आपका ये जो चीन, नेपाल और पाकिस्तान है, तीनों देश है जो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो देखिए गंगा बेली नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह गिरती है अरब सागर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। तो विधान परिषद जो है 4 माह तक रोक सकती है, ऑप्शन नंबर सी। और बीत साधारण विधेयक को 4 माह तक, लेकिन बीत विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यह होता है आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे स्थान पे आपका केरल है और तीसरे स्थान पे आपका क्या है, तमिलनाडु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है। तो यह जो है बेगूसराय जिले में ताल मिट्टी का विस्तार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। तो यह जो है टोडा जनजाति नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था। तो राजनीतिक गुरु मैजनी को माने थे, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो यह जो है 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखिए क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने छत्रपति शिवाजी को कैद किया था? तो औरंगजेब किया था। कब किया था? तो 1666 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो यह जो है किसके सुझाव पर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह आया है आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जो है पटना में आयोजित की गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह किसका कथन था? तो यह जो कथन था आरसी मजूमदार का था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पूछता है जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था? तो जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह जनता का संगठित संग्राम है, और विलियम हावर्ड रसेल क्या बोले थे कि यह एक धार्मिक युद्ध है। धार्मिक युद्ध विलियम हावर्ड रसेल, जनता का संगठित संग्राम जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो यह जो है मद्रास में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए रैयत बाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पतियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है? तो क्या दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को कि बाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, बिल्कुल सही है, करता है। O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद रहते हैं, बिल्कुल सही। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करता है, यह रंध्र का काम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह क्या है, असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन मानव लार यानी मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? तो देखिए कौन सा उपस्थित होता है? तो आपका विद्युत अपघट्य, लाइसोजाइम, इमाइलेज, ये सभी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? देखिए तो पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछा जाता है कि देखिए टेलीफोन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। पूछा जाएगा चेचक के टीका का खोज, तो ये एडवर्ड जेनर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह जो है अवरक्त तरंग का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो देखिए फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होता है वह है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो सिल्वर आयोडाइड है ना, इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। आपसे पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो यह जो है प्यूपिल निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है निकेल को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, ट्राइटियम और डाइट्रियम 3 होता है, ये तीनों है, उपर्युक्त सभी। देखिए अब समस्थानिक कहते हैं किसको है? तो जिसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंधक के रूप में किया जाता है? देखिए तो बंधक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो वह जो है आयनीकरण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह क्या होता है कि जितना अधिक आयनीकरण ऊर्जा होता है उतना ही अधिक नाभिकीय आकर्षण बल होता है, यानी इन दोनों में जो है सापेक्ष संबंध है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आकर्षण बल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में कौन एल्केन का सूत्र है? देखिए एल्केन का सूत्र आपका CnH2n+2 है, और आपसे पूछा जाए CnH2n-2 किसका है तो ध्यान रखिएगा यह जो है एल्काइन का है, एल्काइन का है ये, और ये CnH2n जो है आपका ये है एल्कीन का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों में रजोन वृद्धि के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का। देखिए 2 हार्मोन का समाप्त होता है, एक होता है एस्ट्रोजेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो वह जो है आपका लाल प्रकाश है। कौन सा है? लाल प्रकाश है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है नीला प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से जो होता है प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी। और मलेरिया देखिए किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीयक या दूसरी पोषण स्तर होता है, तो वह जो होता है प्राणी प्लवक होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो गैंडा संरक्षण परियोजना जो है 1987 में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह जो है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सभी के द्वारा किया जाता है, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है, तो यह जो है कितना है? तो 39.8% है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो यह जो है चौकीदार की आय को शामिल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए गृहिणी की सेवाएं, पेंशन ये सभी नहीं शामिल किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखिए अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो तमिलनाडु कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आपसे पूछे सिर्फ भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में है। कब हुआ है स्थापना? तो 1927 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है, तो यह जो कौन है? तो यह है डॉक्टर अमृता पटेल, ऑप्शन नंबर ए। कब सम्मानित किया गया है? तो 1992 में सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए पूछा जाता है गाइड एक उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यह RK नारायण के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाई जाती है? तो लोसांग उत्सव जो है यह है सिक्किम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। और देखिए यह क्या है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कोयम्बटूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को,
ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो यह जो है 1977 में की गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। विचार, अगर भाषा पूछे ना आपसे, भाषा कहाँ से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो यह जो है अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए इसमें विश्वास, विचार, धर्म, उपासना ये सब की वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 19 का 1, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह परामर्श देता है आपका एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद बनती है तो यह 3 चीज से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? देखिए क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, तो यह जो है आपका उपर्युक्त ये जो अनुच्छेद 32 है, 227 है, 226, ये सभी को अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी आयोग की सिफारिश से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। देखिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उससे रिलेटेड, सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड इस पर सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। धन्यवाद।